आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नज़र अब तक की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाब के पेश नज़र बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की फहरिस्त। पहली में 15 और दूसरी में 1 उम्मीदवार का ऐलान। केसी त्यागी ने दी सफाई, कहा फिलिस्तीन अलग कौम है जिसकी महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी हिमायत। नवासे रसूल इमाम हुसैन की याद में निकाला गया चहलुम का जुलूस, लखनऊ में किए गए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में ट्रक ड्राइवर का कहर, फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचला, 3 अफराद की हुई मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमला, तकरीबन 25 अफराद का गोली मारकर कत्ल, मुतअद्दिद गाड़ियां की गई नजर आतिश। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाब के पेश नज़र उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी किए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। इसके बाद 1 उम्मीदवार की दूसरी फहरिस्त भी जारी की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला जारी है। बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद के बीच पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक प्रक्रिया के बाद घोषणा की है। पार्टी ने पहली सूची में कुछ सीटों पर, जो कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज के कुछ जो हमारी सीट्स हैं, उस पर अपने उम्मीदवारों का नाम जो है वो फाइनल किया है। क्योंकि पहले फेज का जो चुनाव है उसका नॉमिनेशन भरने की डेट 27 अगस्त है, तो पार्टी ने तुरंत ऐसे विधानसभा जो फर्स्ट या सेकंड फेज में आते हैं उन असेंबली सेगमेंट्स में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जल्द पार्टी दूसरी सूची भी जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कश्मीर में कुछ जगहों पर हम कुछ ऐसे विनिबिलिटी रखने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ हम आपसी तालमेल की हमारी बातचीत चल रही है। अन्यथा अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़ेगी। कश्मीर घाटी में यहां कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के 2 उम्मीदवारों को पार्टी ने मैदान में उतारा है, हब्बा कदल और अनंतनाग ईस्ट से। इसी प्रकार पार्टी ने जम्मू संभाग में भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय किया। भारतीय जनता पार्टी में नए पुराने चेहरे सब मिलकर काम करते हैं। बीजेपी में एक परिवार की तरह सब रहते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता है कि किसका नाम आया है किसका नहीं आया है। नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट, इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। देश और समाज के लिए समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए अपने भाजपा बीजेपी परिवार से कोई भी लड़े, कुछ लड़ते हैं बाकी वाले मिलके लड़वाते हैं। हमारा एक परिवार है और हमारा परिवार मिलके चुनावी अभियान को या सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी नए जिनको हमने प्रत्याशी बनाया है उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सब कागज भरने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का चुनाव पूरी मजबूती के साथ, तन्मयता के साथ लड़ रही है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्ण बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जम्मू कश्मीर की जनता अथाह प्रेम करती है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कोविड महामारी हो, हर समय प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू कश्मीर के साथ खड़े मिले हैं और जम्मू कश्मीर में उन्होंने एक नई सुबह शुरू की, नया सवेरा दिया है। टेररिज्म कैपिटल वाले जम्मू कश्मीर को टूरिज्म कैपिटल के टैग तक पहुंचाया है। आज करोड़ों नागरिक वहां जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विकास और विश्वास में प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत योगदान है।
हिंदुस्तानी हुकूमत के जरिए इजराइल को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई रोकने के बयान पर जेडीयू के लीडर केसी त्यागी ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत वहां जंग खत्म करने के हक में है। फिलिस्तीन की मदद के लिए तिब्बी और खाने पीने की अशिया फराहम की गई है। हमास और हिजबुल्लाह अलग हैं और फिलिस्तीन अलग कौम है, जिसकी महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हिमायत की थी। भारत सरकार वहां युद्ध समाप्त करने की पक्षधर। पिछले दिनों ही फिलिस्तीन की मदद के लिए मेडिकल और फूड एड भारत सरकार ने भिजवाई है। मेरा वक्तव्य उसी दिशा में। जो ऐसा कह रहे हैं वो अज्ञान लोग हैं। हमास हिजबुल्लाह अलग हैं और फिलिस्तीन अलग राष्ट्र है, जिसको महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी समर्थन दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की मिसाल दी है। उन्होंने कहा कि कौम से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता और कौम तभी मजबूत होगी जब हम एक रहेंगे, बटेंगे तो काटेंगे, मुत्तहिद रहेंगे तो बावकार रहेंगे। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वे गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी और एलजी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एलजी की चोरी अब पकड़ी गई है। एलजी साहब ने दिल्ली के आवाम और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। बीजेपी के एलजी साहब ने सोचा कि किसी भी अफसर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उनके गैर कानूनी काम को रोक सकें। उस दिन एलजी साहब के साथ दिल्ली की पूरी अफसरशाही थी, लेकिन किसी ने भी एलजी साहब को गैर कानूनी ढंग से पेड़ कटवाने से नहीं रोका। बीजेपी और एलजी दिल्ली के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब एलजी साहब की चोरी पकड़ी गई है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आपसे दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है, दिल्ली की चुने हुई सरकार आपसे सवाल पूछ रही है, दिल्ली का चुना हुआ मंत्री आपसे सवाल पूछ रहा है। आपने जो चोरी की वो पकड़ी गई। आपने कोर्ट को गुमराह किया, आप पकड़े गए। आपने दिल्ली को गुमराह किया, आप पकड़े गए। आज भारतीय जनता पार्टी और विनय सक्सेना एलजी साहब दोनों पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए। इन्होंने जानते बूझते पेड़ों को कटवाया और इनको लगा अरे कौन क्या कर लेगा, हमारा सारे अफसर हमारी जेब में है। अफसरों की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि गैर कानूनी काम को एलजी को कह दें कि साहब ये गैर कानूनी काम है, अभी परमिशन नहीं है, कैसे पेड़ काट देंगे। चीफ सेक्रेटरी एलजी साहब के साथ थे, एमसीडी कमिश्नर जो अब हैं और उस वक्त डिविजनल कमिश्नर थे अश्विनी कुमार, वो एलजी साहब के साथ थे। पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एन बरासू एलजी साहब के साथ थे। फॉरेस्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ए.के. सिंह एलजी साहब के साथ थे। डीडीए का मेंबर इंजीनियरिंग अशोक कुमार गुप्ता एलजी साहब के साथ था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मुख्य संरक्षक जंगलों के, वहां उनके साथ थे। दर्जनों के तादाद के अंदर दिल्ली की टॉप ब्यूरोक्रेसी एलजी साहब के साथ थी और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो एलजी साहब को कह दे कि गैर कानूनी ढंग से पेड़ नहीं कटेंगे। जब ये हालत है तो क्या होगा दिल्ली का? दिल्ली की तो दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, एक एक करके पेड़ काट रही है और दिल्ली के सबसे बड़े दुश्मन एलजी साहब हैं। गैर कानूनी ढंग से दिल्ली के जो फेफड़े कहे जाते हैं रिज, वहां पे पेड़ कटवा रहे हैं, चोरी छुपे पेड़ कटवा रहे हैं, अफसरों पे दबाव डाल के पेड़ कटवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे के पेड़ कटवा रहे हैं। एलजी साहब को आज तुरंत
इस्तीफा देना चाहिए। एलजी साहब को आज इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए, उनकी चोरी पकड़ी गई। कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्री ने तो रुकने पार्लियामेंट कंगना रनौत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने मुल्क के किसानों को हत्यारा बलात्कारी कहा। यह भी कहा कि अमेरिका चीन मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैला रहे हैं। इस ताल्लुक से बीजेपी अपनी चुप्पी तोड़ी, वरना ये उनका मौक़िफ़ होगा। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो यह बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रनावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह और सिखाएंगे। दिल्ली में बेकाबू ट्रक ड्राइवरों की मनमानियां रुकती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आज सुबह शास्त्री पार्क इलाके में एक ट्रक फुटपाथ पर चढ़ गया, जिसके नतीजे में 3 लोगों की मौत हो गई है। फुटपाथ पर 5 लोग सो रहे थे। ड्राइवर मौके से गाड़ी छोड़कर भाग गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच चल रही है। पंजाब के अमृतसर में गुज़िश्ता रोज़ एनआरआई पर गोली मारने की वारदात पर अमृतसर पुलिस कमिश्नर रंजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि 5 लोग पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे। आज होशियारपुर से 3 लोगों को पकड़ा है। टीम जांच कर रही है। हमारी पुलिस ने होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में होशियारपुर शहर से वहां की पुलिस के हेल्प के साथ हमने 3 व्यक्तियों को राउंड अप कर लिया है, जिसमें 2 मेन व्यक्ति, जिसमें सुखजिंदर सिंह और गोरी बहुत हैं, वो भी उनके बीच है। लेकिन अभी वो पार्टी हमारी इन्वेस्टिगेशन के संबंध में उनके साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फर्दर डिटेल्स हम बाद में देंगे आपको। वो इसी इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में अभी ऑपरेशन जारी है। उस ऑपरेशन में जो वहां को वेपन यूज हुए थे, वहां कोई और रिकवरी करने वाली है जो है, उसके बारे में भी ये ऑपरेशन अभी जारी है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ लखनऊ में चहलुम का जुलूस निकाला गया। चहलुम के मौके पर करबला के शहीदों को याद किया गया। जुलूस विक्टोरिया स्ट्रीट पर इमामबाड़ा नाजिम साहब से मजलिस के बाद शुरू हुआ और जुलूस करबला ताल कटोरा पर ख़त्म हुआ, जबकि मजलिस को मौलाना सैयद क़ल्ब जवाद नकवी ने खिताब किया। जुलूस के मद्देनज़र सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। पेश है लखनऊ में मौजूद हमारे नुमाइंदे शारिफ जाफरी की रिपोर्ट। लखनऊ में चहलुम के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा है और बड़ी तादाद में शहर भर की तमाम अंजुमों ने जुलूस की शक्ल में नौहा मातम करते हुए, सिनाजनी करते हुए करबला ताल कटोरा की जानिब बढ़ रही हैं। ये अकबरी गेट का मंजर है, जहां पर ये अंजुमन के एक साहिब बयाज हैं जो आगे आगे नौहा पढ़ते हुए, छोटे बच्चों को आप देखिए वो भी मातम करते हुए करबला ताल कटोरा की। ये चहलुम जो होता है, करबला में जब 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 72 साथियों के साथ शहीद कर दिए गए थे, उसके बाद ये 40 दिन के बाद चहलुम होता है। चहलुम के जुलूस में तमाम लोग
मुल्क से करबला यानी इराक जाते हैं, जहां पर लोग ज़ियारत करते हैं। लखनऊ में अगर देखा जाए तो एक बड़ा जुलूस बरामद होता है नाज़िम साहब के इमामबाड़े में। जुलूस से कबल एक मजलिस हुई है जिसको मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने खिताब किया है। मजलिस के दौरान मौलाना ने करबला में जो मसाइब हुए उसको बयान किया, जिसको सुनकर जो अज़ादार थे वो ज़ारो कतार रोते हुए नजर आए। ये जुलूस का मंजर है, बड़ी तादाद में देखिए अलम हैं जो बरामद हो रहे हैं। जुलूस की शक्ल में लोग पैदल नाज़िम साहब के इमामबाड़े से निकलकर अकबरी गेट, नखास, बिल्लौचपुरा, हैदरगंज किराए होते हुए करबला तालकटोरा तक पहुंचेंगे। जुलूस के मद्देनज़र सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं किसी तरीके कोई गड़बड़ी न होने पाए, क्योंकि आज ही जन्माष्टमी भी है और जन्माष्टमी के मौके पर आज रात में तमाम प्रोग्राम होंगे। यूपी में ख़ासतौर से जो जन्माष्टमी के प्रोग्राम होते हैं वो पुलिस लाइन के अंदर होते हैं, लेकिन क्योंकि चेहलुम का जुलूस निकल रहा है उसके मद्देनज़र भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो जुलूस शुरू हो चुका है। जुलूस में शामिल होने के लिए शहर भर के अलग अलग इलाकों से अंजुमनें पहुंच रही हैं जो मातम और सीनाजनी करते हुए करबला तालकटोरा की जानिब बढ़ रही हैं। सहारा समय और आलमी समय के लिए लखनऊ से शारिक जाफरी। मुल्क भर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, जिसके मद्देनज़र नोएडा के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर शिवहरी मीना ने इस्कॉन मंदिर के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। शिवहरी मीना ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पहले से ही हमारे अफसरान के जरिए तैयारी की गई है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। लगभग 700 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। तो हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा पूर्व में तैयारी की गई है। सभी मंदिर कमेटियों के साथ हमारी वार्ता हुई है। जितने भी आयोजन करता है उन सबके साथ पहले पूर्व में बैठकें हो चुकी हैं। उनके वॉलेंटियर्स लगे हुए, हमारी सिविल पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक, LIU, AS चेक टीम, BDDS टीम और अन्य आनुषांगिक जितनी भी टीम है वो सब लगी हैं। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया। साथ ही साथ जो स्थानीय आयोजन करता है उन सबके साथ भी हम लोगों ने वार्ता करी है। उनके वॉलेंटियर्स भी लगे हुए हैं। तो सभी जगह पे हम लोगों ने CCTV कैमरे से कवर किया है। लगभग 700 पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हम लोगों ने मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए हैं। तो सारे इंतजाम पूरे हैं। जो कार्यक्रम है उसको सकुशल रूप से संपन्न करवाएं। पाकिस्तान में वाक़ बलूचिस्तान के कई अजला में बम धमाकों और फायरिंग के मुतअद्दिद दहशतगर्दाना वाक़यात पेश आए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 25 लोगों की मौत हो गई है। ज़िला मूसा खैल के इलाके में राड़ा शम में इतवार और पीर के दरमियानी शब मुसल्लह अफराद ने कौमी शाहराह को नाका लगाकर बंद किया और मुसाफिरों को उतारा और फायरिंग करके कत्ल किया गया है। साथ ही 10 गाड़ियों को आग भी लगाई गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बगटी व दिगर ने मूसा खेल में मुसाफिर बसों और ट्रकों पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए उस पर गम और गुस्से का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाब के पेश नज़र BJP ने जारी की उम्मीदवारों की फहरिस्त। पहली में 15 और दूसरी में 1 उम्मीदवार का ऐलान। KC त्यागी ने दी सफाई, कहा फ़िलिस्तीन अलग कौम है जिसकी महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी हिमायत। नवासे रसूल इमाम हुसैन की याद में निकाला गया चेहलुम का जुलूस। लखनऊ में किए गए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में ट्रक ड्राइवर का कहर, फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचला, 3 अफराद की हुई मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमला, तकरीबन 25 अफराद का गोली मारकर कत्ल, मुतअद्दिद गाड़ियां की गई नजर आतिश। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।